बांग्लादेश इस वक्त काफी अशांति के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पिछले 2 हफ्ते से लगातार चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद आखिरकार सोमवार को पीएम शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। ऐसे में अब शेख हसीना के हाथ से सत्ता जाना और भारत में शरण लेना कई सारी परेशानियों का सबब बन सकता है। इस बीच अब भारत सरकार के सामने 5 बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है, जिससे निपटना भारत के लिए काफी अहम जिम्मेदारी हो गई है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो 5 बड़ी चुनौतियां। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 15 सालों से काफी मजबूत रिश्ते रहे हैं। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में भी इन दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद मजबूत बने रहे। फिर चाहे दोनों देशों के बीच व्यापार की बात हो या सुरक्षा के मामले में सहयोग की बात, दोनों देशों के बीच हमेशा से ही काफी करीबी संबंध देखने को मिलते रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में भारत बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंध भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, जिसका लाभ दोनों देशों को मिला है। लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता से बाहर होने के बाद दिल्ली की चुनौतियां बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर दोनों देशों के बीच संबंधों पर देखने को मिल सकता है। भारत के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है सीमा पर चौकसी, यानी बांग्लादेश में हिंसा की वजह से बड़ी संख्या में लोग भारत शरण लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जिससे भारत की जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में भारत को बड़े लेवल पर इन शरणार्थियों की देखभाल और उन्हें समायोजित करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश में इस वक्त हो रही हिंसा और स्थिरता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हमला बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जब भी राजनीतिक अस्थिरता या सामाजिक तनाव होता है, उसका खामियाजा अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में भारत के सामने ये बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार की छवि हिंदुवादी है और ऐसे में सरकार पर किसी ठोस कदम से उठाने का दबाव बढ़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश में बिगड़े हालातों की वजह से भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है कि वो इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करे या मानवीय सहायता कुछ प्रदान करे, यानी कि इससे भारत की विदेश नीति पर भी सीधा असर देखने को मिल सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध है, जो आपस में उन्हें जोड़े रखते हैं। दोनों देशों ने अपने स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के इतिहास को भी साझा किया है। इसके अलावा बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। इन दोनों देशों के बीच कपड़े, कृषि उत्पाद और मशीनरी समेत अलग अलग वस्तुओं का व्यापार होता है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भारतीय कंपनियों का निवेश और व्यापारिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 53 सालों से द्विपक्षीय संबंध है। पिछले साल नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। बांग्लादेश एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जिसने भारत को G20 में इतनी तवज्जो दी थी। लेकिन अब शेख हसीना का मुख्यमंत्री न रहना भारत के लिए कई सारी मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए भारत को।